हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आप सभी को गुड इवनिंग। और सबसे पहले तो फटाफट सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहां कहीं भी आप हैं, चाहे वह व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो या टेलीग्राम ग्रुप हो, वहां पर फटाफट शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे आप जानते हैं कि हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती वर्ष 2023 में 21,391 पदों पर आई हुई है, उसके लिए हम लोग रोज़ एक प्रैक्टिस सेट को कवर करते हैं और यह फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट है। इसमें टोटल 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जिस प्रकार से आपके एग्जाम यानी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह प्रैक्टिस सेट है। फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में महज 20 दिन और बचा हुआ है, तो आपका प्रयास रहेगा कि रोज़ कम से कम एक सेट लगाएं, बेहतर सेट लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपसे मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज़ एक बार सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में फटाफट शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स, आपसे मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि फटाफट प्लीज़ एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए ताकि हम लोग जल्दी से स्टार्ट करें, और जल्दी से इसका लिंक एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग जुड़ जाएं और सेशन और भी ज़्यादा मज़ेदार बन जाए। बिहार पुलिस का यह ओरिजिनल प्रैक्टिस सेट है। टोटल इसमें 100 क्वेश्चन है, यानी कि बिहार पुलिस फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट है यह। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि प्रश्न जो है आपको और स्पष्ट रूप से दिखाई दें। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार पाया गया था। सभी लोगों को आंसर कमेंट करना है लाइव चैट में। मेरे प्यारे भाई बहन, सबको आंसर कमेंट करना है और आप कोशिश करेंगे कि 5 से 7 सेकंड के अंदर आंसर कमेंट कर देने के लिए। ज़्यादा समय मत लीजिए, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करिए ताकि सेशन को जल्दी से हम लोग कवर कर लें। देखिए, ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार पाया गया है। तो विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार, ये दोनों याद रखेंगे। विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार, ये दोनों जो है यह मोहनजोदाड़ो से पाया गया है। और ये जो अन्नागार था, ये संभवतः सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत था। इसे भी आप याद रखेंगे। मोहनजोदाड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति भी प्राप्त हुई है। क्लियर है? अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, इससे भी ध्यान रखेंगे। देखिए, उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का साक्ष्य जो है यह धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। क्लियर है? याद रहेगा। यहाँ पर देखिए, कालीबंगन से और लोथल से क्या प्राप्त हुआ है। तो देखिए, जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य जो है ये कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। लोथल जो था यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक पतन नगर था, यानी कि बंदरगाह नगर था, और यह भोगवा नदी के तट पर था। और केवल लोथल में ही देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या होता था, जो मुख्य दरवाजे थे वे सड़क की ओर न खुल करके पीछे की ओर खुलते थे, लेकिन केवल लोथल नगर ऐसा नगर था जहां पर मुख्य दरवाजे जो थे ये सड़क की ओर खुला करते थे। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे, सभी पॉइंट्स को ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न है हमारा कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था। सभी लोगों को आंसर कमेंट करना है। देखिए, सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है यह किसने किया था। तो ज्योतिबा फूले जी ने किया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ज्योतिबा फूले ने 1873 में जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना इन्होंने किया था। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर देखिएगा, केशव चंद्र सेन। देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में केशव चंद्र सेन की सहयोग से एम.जी. रानाडे, आत्माराम पांडुकर, देवेंद्र नाथ ठाकुर, इन सब ने किया था। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था 1828 में, और आत्मीय सभा की भी स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था। क्लियर है? राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत भी इनको माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता था। किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता था। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे जल्दी से।
जल्दी से सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बिंदुसार। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य का यह पुत्र था और अशोक का यह पिता था। क्लियर? बिंदुसार याद रखेंगे। बिंदुसार जो था इसको वायु पुराण में इसको भद्रसार भी कहा गया है। भद्रसार या वारिसार, ठीक है, वारिसार, इसे भी याद रखेंगे। वारिसार या भद्रसार, इसको वायु पुराण में कहा गया है। अमित्रघात का मतलब क्या होता है? शत्रुओं का वध करने वाला। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इससे पहले मैंने बिहार पुलिस के लिए लगभग 100 वीडियो कवर कराए हुए हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। बहुत सारे टॉपिक पर कार्य चल रहा है, जैसे कि करंट अफेयर्स, प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन को सब्जेक्ट वाइज कवर कराया जाएगा। डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट लाया जाएगा। साइंस का भी टॉपिक जो है उस पर भी कार्य चल रहा है, इसलिए चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, हरिसेन जो थे ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। इन्होंने ही इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किया था। ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये समुद्रगुप्त जो था इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसको कविराज भी कहा जाता है। कविराज भी कहा जाता है समुद्रगुप्त को। क्लियर है? याद रखेंगे, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हुई थी 1885 ईस्वी में। इसके संस्थापना का श्रेय जो है यह दिया जाता है एओ ह्यूम को। एओ ह्यूम को दिया जाता है। एओ ह्यूम जो थे यह एक सेवानिवृत्त सिविल सेवक थे। सेवानिवृत्त सिविल सेवक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में बम्बई में हुआ था। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था और इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था। अच्छा, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी उस समय वायसराय कौन था? तो वायसराय लॉर्ड डफरिन था। इससे भी आप जरूर ही ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में 1857 की क्रांति घटित हुई थी? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आसान है बट रिपीट होता है बार बार। तो यह हुआ था किसके समय में? लॉर्ड कैनिंग के समय में। लॉर्ड कैनिंग के समय में। लॉर्ड कैनिंग जो था यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था और यह ब्रिटिश सरकार के अधीन नियुक्त पहला वायसराय था। क्लियर है? याद रहेगा। अच्छा, लॉर्ड मेयो के समय में क्या हुआ था? तो 1872 में इसी के समय पहली बार जनगणना कराई गई थी। क्लियर है? लॉर्ड बेलेजली जो था यह लॉर्ड बेलेजली स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था और डलहौजी के समय डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया था। वुड डिस्पैच आया था। पहली बार रेल चलाया गया था। नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ था। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, प्लीज़ एक बार फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए। सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ लाइक करिए। लाइक बिल्कुल फ्री है भाई। और देखिए, लाइक करने से क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। मुझे पता चलता है कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इसको शेयर करें। निम्न में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो 4 वेद हैं। चारों वेदों का नाम दिया गया है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद जो है यह ऋग्वेद है। अच्छा, ऋग्वेद में जो है 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। 1028 सूक्त हैं। 1028 सूक्त हैं। और इसमें कितने ऋचाएँ हैं? तो 10,462 ऋचाएँ हैं ऋग्वेद में। ये आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। क्लियर है? याद रहेगा। अच्छा, ये जो यजुर्वेद है यह ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है। पूछा जाता है गद और पद दोनों में कौन सा वेद है? तो यजुर्वेद है। ये सामवेद जो है यह भारतीय संगीत का जनक कहलाता है और औषधि, तंत्र मंत्र, जादू टोना इन सब का उल्लेख जो है ये अथर्ववेद में है। सबसे ये बाद का वेद है। सबसे पहला ऋग्वेद यानी कि सबसे प्राचीन और सबसे बाद का अथर्ववेद है। निम्न में से किसे लाख बक्स कहा जाता था? लाख बक्स यानी कि लाखों का दान देने वाला, यह किसको कहा जाता था? तो यह कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किया था। ठीक है, दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण इसी ने करवाया था।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की जो है नींव रखा था और इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार की निर्माण कार्य को पूरा करवाया था। याद रखिएगा सारे के सारे पॉइंट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्रांतिकारी पत्र काल, यह पत्र काल है, इसका संपादन किसने किया था? तो ये जो क्रांतिकारी पत्र काल है इसका संपादन परांजपे ने किया था। परांजपे राइट आंसर हो जाएगा। और यह पत्र जो था यह महाराष्ट्र से इसका संपादन होता था। क्लियर है। चलिए पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश से माना जाता है? पुनर्जागरण का प्रारंभ जो है यह किस देश से माना जाता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। तो फ्लोरेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इटली के महान कवि जो दांते थे, दांते दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। वर्ल्ड हिस्ट्री से ये सारे प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। चलिए भारत में पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है, मैंने आपको बता ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य क्या है? सूर्य क्या है? सन क्या है? तो सूर्य जो है यह एक तारा है। सूर्य क्या है? यह एक तारा है और यह सौरमंडल के मध्य में स्थित है। सौरमंडल के यह मध्य में स्थित है। सूर्य सौरमंडल का प्रधान होता है। सूर्य से ऊर्जा जो है यह नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त होती है। सूर्य से ऊर्जा नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त होती है। सभी पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? देखिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो होता है यह होता है 21 जून के दिन। और इसी दिन क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून के दिन। और अगर आपसे पूछेगा कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 22 दिसंबर के दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? देखिए पृथ्वी के अंदर के हिस्से को 3 भागों में बांटा गया है। एक क्या है? तो एक क्रस्ट है। एक क्या है? क्रस्ट है। क्रस्ट के बाद एक मेंटल है, मेंटल है। और दूसरा जो है, तीसरा जो है ये कोर है, ठीक है। क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो पूछा गया ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो ऊपरी भाग को कहते हैं क्रस्ट। हिंदी में इसको भूपर पट्टी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद मेंटल, मेंटल को हिंदी में क्या कहा जाता है? मेंटल को हिंदी में क्या कहा जाता है? आवरण कहा जाता है। और कोर को केंद्रीय भाग कहा जाता है, ठीक है। तो ऊपरी भाग को भूपर पट्टी कहा जाता है। याद रहेगा भूपर पट्टी में सबसे अधिक ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन और फिर एल्युमिनियम पाया जाता है। सबसे अधिक ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम पाया जाता है, ठीक है। याद रहेगा आपको भूपर पट्टी जो होता है यह मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बना है। बेसाल्ट चट्टान से बना है। भूपर पट्टी के 2 भाग हैं, एक सियाल है और दूसरा क्या है? सियाल है और दूसरा क्या है? सीमा है। सियाल क्षेत्र जो होता है इसमें क्या पाया जाता है? सियाल क्षेत्र में क्या पाया जाता है? तो सियाल क्षेत्र में याद रखेंगे सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है। सिलिकॉन और एल्युमिनियम। और सीमा क्षेत्र में सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन सी झील विश्व का सबसे गहरी झील है? सबसे गहरी झील क्या है? तो देखिए सबसे गहरी झील जो है फ्रेंड्स, यह झील कौन सी है? तो यह बैकाल झील है। बैकाल झील, यह झील साइबेरियाई क्षेत्र में आता है। बैकाल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अगर बड़ा झील कौन सा है, तो सबसे बड़ा झील जो है यह कौन सी झील है? तो यह कैस्पियन सागर है। यह खारे पानी की झील है, कैस्पियन सागर, ठीक है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील अगर पूछा जाएगा तो यह लेक सुपीरियर है। सुपीरियर झील, सुपीरियर, सुपीरियर झील है, ठीक है। याद रखिएगा सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगला प्रश्न है हमारा फ्रेंड्स, प्लीज़ एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है? देखिए नहीं पूछा गया है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत जो है ये कौन से देश आते हैं? तो ध्यान रखेंगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका अफ्रीका के पूर्वी भाग को कहा जाता है और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया और जिबूती आते हैं। इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया और जिबूती आते हैं। इसमें कांगो जो है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल नहीं है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है यह कौन सी है?
तो फ्रेंड्स यह जो है यह सैंडल पीक है। कौन सी? सैंडल पीक। सैंडल पीक जो है यह उत्तरी अंडमान में अवस्थित है, उत्तरी अंडमान में अवस्थित है। अच्छा, एक बैरन द्वीप जो है, बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है भारत का बैरन द्वीप, ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही पाया जाता है। क्लियर? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? सतपुड़ा की पहाड़ी जो है यह किस राज्य में स्थित है? सतपुड़ा की पहाड़ी मुख्य रूप से मध्य प्रदेश राज्य में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में है। ये ज्वालामुखी चट्टान से बनी हुई है। और सतपुड़ा की जो पहाड़ी है इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है यह धूपगढ़ी है। कौन सी है? धूपगढ़ी है। देखिए, प्रश्न निश्चित रूप से आपको आसान लग रहे होंगे क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा तैयारी किया हुआ है, लेकिन आपका सेट लगाने से फ़ायदा यह हो रहा है कि जो चीज़ आप नहीं जानते हैं पहले से उनको मैं साथ साथ कवर करवा दे रहा हूँ। अपना अपना स्कोर आप लोग ज़रूर बताइएगा, कम से कम इसमें तो 80 आप ला ही दीजिए। ठीक है, चलिए, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? मध्य प्रदेश हो जाएगा उपयुक्त मिट्टी इसमें से कपास की खेती के लिए। तो फ्रेंड्स यह रेगुर मिट्टी है, इसको काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? अगर आपसे न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछ देता, केंद्र शासित प्रदेश, तो क्या होता? न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य पूछा गया है तो यह राज्य सिक्किम है। सिक्किम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार तीसरे नंबर पर है, इसे भी ध्यान रखिएगा। थल सेना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस प्रत्येक वर्ष। अच्छा, एक थल सेना दिवस याद रखेंगे, वायुसेना दिवस और नेवी डे, नेवी दिवस यानी कि नेवी डे। ठीक है, नौसेना दिवस। तो थल सेना दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी के दिन मनाया जाता है। वायुसेना दिवस मनाया जाता है कब? तो 8 अक्टूबर के दिन, 8 अक्टूबर के दिन, 8 अक्टूबर के दिन। ठीक है, और नेवी डे यानी कि जल सेना थल सेना दिवस 15 को, वायुसेना 8 अक्टूबर को, और नेवी डे जो है यह 4 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। चलिए, संविधान के कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद है यह? कमेंट करिए। तो यह अनुच्छेद 21 है। अच्छा, अनुच्छेद 19 में क्या है? तो भाषण की स्वतंत्रता है। ठीक है, चलिए, प्रेस की स्वतंत्रता इसी के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत। ठीक है, 24 में क्या है? तो 24 आपको भलीभांति पता है कि इसमें 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उनको कोई भी जोखिम भरे कार्यों पर नहीं लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 27 क्या है? तो देखिए, अनुच्छेद 27 में किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुसार राज्य की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है? राज्य की कार्यकारी शक्ति, देखिए हमारा जो संविधान है उसके आर्टिकल 154, अनुच्छेद 154 के अंतर्गत जो है राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, ऐसा कहा गया है। और इसका प्रयोग वह सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। और अनुच्छेद 53 जो है इसका अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। क्लियर है? राज्यपाल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पद धारण कर सकते हैं, यानी कि सेवानिवृत्त हो सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट की। चलिए, तो ये 65 वर्ष हो जाएगा, आपको पता है। वहीं हाई कोर्ट पूछता तो 62 वर्ष हो जाता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 की संवैधानिक निकाय के बारे में बात करता है। ये ऑप्शन में यहाँ पर एरर है, ये सब सुधार कर लीजिएगा। मैं आपको सीधे आंसर इसका बता देता हूँ। आर्टिकल 280 में क्या है? तो ये वित्त आयोग है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्लियर है? प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर इसका गठन करता है। और अगर राज्यों में पूछेगा कि राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 243 आई में है। इससे भी आप ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब हुआ था? देखिए, प्रस्तावना में पूछा गया। वैसे अगर पूछता भारतीय संविधान में संशोधन पहली बार कब हुआ था, तो 1951 में पहली बार संविधान में संशोधन हुआ था। और प्रस्तावना में पहली बार संशोधन और एकमात्र बार संशोधन हुआ है 1976 में। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन आपको याद है। इसके तहत प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, और इसी में ही मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था।
सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भाग 4A के 51A में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। चलिए अगला प्रश्न है कि राज्यसभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। राज्यसभा का अध्यक्ष यानी कि सभापति कौन होता है, तो ये आपको पता है कि ये भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं और वर्तमान में जगदीप धनखड़ साहब हैं। और आर्टिकल 64 जो है इसके अनुसार जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक है। भारतीय संविधान में कुल कितने प्रकार की आपातकाल की व्यवस्था है, तो ये भली भांति आपको पता है कि यह 3 प्रकार की है। राष्ट्रीय आपातकाल, राज्यों में राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन 356 में है और वित्तीय आपातकाल 360 में है। वित्तीय आपातकाल अब तक एक बार भी भारत में नहीं लगा है, इससे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28 कि संविधान के किस संशोधन के तहत वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया था, यानी कि जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था। तो ये कौन सा संविधान संशोधन है, 101वां संविधान संशोधन 2016 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका। और जीएसटी लागू कब हुआ था, डेट आपको याद रखना है 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे भांगड़ा संगीत के कारण भांगड़ा का राजकुमार कहा जाता है। भांगड़ा गिद्धा ये पंजाब का जो है, भांगड़ा गिद्धा ये पंजाब का है, पंजाब का नृत्य है, याद रखेंगे। और ये सुखबीर सिंह को भांगड़ा का राजकुमार कहा जाता है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हॉकी से संबंधित नहीं है। हॉकी से संबंधित कौन सा इसमें से शब्द नहीं है, चलिए बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा, एक पंडवानी लोक नृत्य है, पंडवानी ये कहाँ का है, जरा कमेंट करिए तो। पंडवानी लोक नृत्य कहाँ का है, तो ये छत्तीसगढ़ का है। तीजन बाई इसके प्रमुख कलाकार हैं, तीजन बाई, याद रखिएगा। हॉकी से संबंधित कौन सा इसमें से नहीं है, तो इसमें से देखेंगे तो रन आउट नहीं है। रन आउट क्रिकेट में आपने देखा है, क्रिकेट खेलते भी आप, रन आउट शब्द क्रिकेट से संबंधित है। भारत सरकार ने किस वर्ष परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया था, बताइएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, वीवीआई क्वेश्चन है। तो देखिए जन्म दर को कम करने और जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया था और भारत इस तरह का कार्यक्रम शुरू करने वाला विश्व का पहला देश बना था। ठीक है, तो 1952 राइट आंसर हो जाएगा। बैंगनी क्रांति, पर्पल रिवॉल्यूशन जम्मू कश्मीर में किसकी खेती हेतु चलाया गया एक पहल है, पर्पल खेती, पर्पल क्रांति, बताइएगा। तो यह लेवेंडर की खेती के लिए। ठीक है, लेवेंडर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक किसके द्वारा विनियमित होता है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक किसके द्वारा विनियमित होता है, तो लघु उद्योग विकास बैंक, अंग्रेजी में इसको हम लोग सिडबी बोलते हैं। सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, तो याद रखेंगे स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो लखनऊ में है। इसका स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका लखनऊ में है और यह आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक के द्वारा विनियमित होता है। बैंक नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है, तो बैंक नोट प्रेस जो है यह कहाँ पर स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के देवास में, मध्य प्रदेश के देवास में। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर है, तो सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद में है। करेंसी नोट प्रेस कहाँ पर है, करेंसी नोट प्रेस ये नासिक में है। सिक्योरिटी पेपर मिल जो है ये कहाँ पर है, सिक्योरिटी पेपर मिल ये होशंगाबाद में है। ठीक है, याद रहेगा, होशंगाबाद मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व इकट्ठा जो है किसके माध्यम से करती हैं, किस टैक्स के माध्यम से, बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व इकट्ठा करती हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। तो फ्रेंड्स यह जो है यह इकट्ठा करती हैं स्थानीय निकाय। करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, तो फ्रेंड्स यह करती हैं गृह कर से। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है, भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है, जल्दी से सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। और फ्रेंड्स प्लीज़ एक बार सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए। राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या जो है यह कितनी है, तो 12 है, 12 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया,
केंद्रीय प्राधिकरण है जो भारत के सभी बैंकिंग कार्यों का प्रबंधन करता है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है यह देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ का मुख्य कार्य क्या है? अच्छा, सीएसओ जो है, सीएसओ इसकी स्थापना 1951 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। 1951 में किया गया था, 1951 में। क्लियर है, याद रहेगा। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष बिमल कुमार राय हैं, बिमल कुमार राय हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रीय आय का आकलन करना। निम्न में से किसका लोकप्रिय उपनाम वयोवृद्ध पुरुष था? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और ग्रैंड ओल्ड लेडी किसको कहा जाता है? अरुणा असफ अली खां को, ठीक है, अरुणा असफ अली को, ठीक है। और वयोवृद्ध कहा जाता है दादा भाई नौरोजी जी को। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी पुस्तक है, याद रखेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगला प्रश्न हमारा। और चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। लोकमान्य किसको कहा जाता है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। और लोक नायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को। चले, कौन सी लोक कला बिहार की है? तो इसमें से देखिएगा, अहपन जो है, अहपन ये कहाँ की है? तो अहपन बिहार की है। रंगोली कहाँ की है? तो महाराष्ट्र की है। साथिया कहाँ की है? तो साथिया जो है ये गुजरात की है। चौकपूर्णा, चौकपूर्णा आपको कहीं कहीं मिलेगा, चौकपूर्णा यह उत्तर प्रदेश की है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पर है? राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला, तो फ्रेंड्स यह जो है यह जमशेदपुर में है। कहाँ पर है? जमशेदपुर में है। दिया सलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व कौन सा होता है? दिया सलाई जो माचिस होता है उसके विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व जो है यह कौन सा है? तो फ्रेंड्स यह फास्फोरस है। लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है दिया सलाई में, ठीक है। तो ये फास्फोरस हो जाएगा और लाल फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है? रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है किसमें? तो ये सेल में, यानी कि बैटरी में, ठीक है। प्राथमिक सेल क्या है कि एक बार प्रयोग होने के बाद बेकार हो जाता है, ठीक है। प्राथमिक सेल में रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। और एक द्वितीयक सेल होता है। द्वितीयक सेल में क्या होता है? सेकेंडरी सेल में पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज, अच्छा ये मैं आंसर आपको बता दूंगा। आप पहले बताइए, प्रोटॉन की खोज और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, ये दोनों आंसर आप कमेंट करिएगा, प्रोटॉन की खोज और न्यूट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने किया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, दोषपूर्ण जीन के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? दोषपूर्ण जीन के कारण कौन सा बीमारी होता है? तो यह बीमारी जो है, यह बीमारी कौन सा है? यह बीमारी हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग होता है और इसमें रोगी के रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक है। तो ये ब्लड से संबंधित हीमोफीलिया है, इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। कौन सा, यहाँ पर देखिए, प्रकीणवन यानी कि एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। अच्छा प्रश्न है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, कौन सा इसमें से एंजाइम है? तो यह एंजाइम जो है यह पेप्सिन है। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। पेप्सिन राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन पाया जाता है। लार किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च के। पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। और यह कवक से प्राप्त की जाती है, तो यहाँ पर फंफूद दिया गया है हिंदी में, याद रखिएगा। मोडेम कार्य करता है। मोडेम क्या कार्य करता है? मोडेम जो होता है कंप्यूटर में यूज किया जाता है मोडेम। तो मोडेम करता है एनालॉग तरंग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में परिवर्तित करने के लिए, ठीक है। चलिए 20 ग्राम हाइड्रोजन को, देखिए 20 ग्राम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण रूप से जलाने पर कितने ग्राम जल बनेगा? पहले आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये क्या है भाई? तो ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब क्या हो रहे हैं, जब ये रिएक्शन कर रहे हैं तो बन क्या रहा है? तो ये जल बन रहा है। ये पूरा जो है बैलेंस किया हुआ रिएक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, इसका एटॉमिक वेट हम लोग लिखेंगे, तो ये यहाँ पर देखिए 4 है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर? तो 16 दूना 32 ग्राम है। तो अगर 32 और 4 36 ग्राम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दहन से कितना जल बन रहा है? तो यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 और यहाँ पर सेम वही 16 कितना, तो ये बन रहा है आपका
36 ग्राम। ठीक है, कितना बना है देखिए, 2 दूना 4 और फिर 2 तो यहाँ पर भी तो है ना, तो ये 36 ग्राम। कितना का, तो 4 ग्राम का। देखिए 20 ग्राम हाइड्रोजन, जबकि यहाँ पर कितना है, 4 ग्राम हाइड्रोजन है। 4 ग्राम हाइड्रोजन के जलने पर कितना बन रहा है, 36 ग्राम बन रहा है। तो पूछा गया 20 ग्राम के, तो 1 ग्राम का कितना हो जाएगा, 36/4, और 20 ग्राम में पूछा गया तो 20 निकाल दीजिए, तो 5 चौके 20 हो जाएगा, यानी कि 36 पचे कितना हो जाएगा, 6 पचे 30, 5 3 15, 3 18, 180 ग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, जल का घनत्व होता है, जल का घनत्व 4 डिग्री पर अधिकतम होता है, और जल का आयतन न्यूनतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम होता है और आयतन न्यूनतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने किया था। सौर प्रणाली का खोज किसने किया था, जल्दी से कमेंट करिएगा। सौर प्रणाली का खोज किसने किया था, तो ये कॉपरनिकस ने किया था। गैलीलियो ने टेलीस्कोप का खोज किया था। जे एल बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था, और केपलर ने ग्रहों की गति के नियम को खोजा था। ठीक है, देखिए एयू, यानी कि इसमें एयू का मतलब क्या है, तो ये गोल्ड है, एजी कॉपर एफई। ठीक है, इसमें सबसे अधिक तन्यता किसका होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा इसमें एयू का हो जाएगा। ठीक है, गोल्ड का सबसे ज़्यादा तन्य होता है। श्वसन क्या है, एक श्वसन जो है यह क्या है, तो श्वसन एक अपचयन प्रतिक्रिया है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कि पशुओं में जो एंथ्रेक्स या गिल्टी रोग होता है ये किसके कारण होता है। पशुओं में एंथ्रेक्स और एक लंपी रोग हो रहा था, लंपी लंपी वायरस के कारण होता है, और एंथ्रेक्स या गिल्टी जो होता है ये जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के अंगों में कौन से हानिकारक विकिरणों में सबसे कम संग्राहक सस्पेक्टिबल अंग कौन सा है, लेस। तो यह जो है कौन सा हो जाएगा, यह लंग्स हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर लंग्स है इसका। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो सुप्रभाव अंग होता है ये आँख होता है हानिकारक विकिरण का। अगर साधारण पेंडुलम की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो आवर्तकाल क्या होगा, आवर्तकाल क्या होगा। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है, और जब इसको हम लोग दोगुनी कर देंगे तो कितना हो जाएगा, दोगुनी कर देंगे तो ये √2 गुना हो जाएगा। ठीक है, √2 गुना हो जाएगा। 1 मोल ग्लूकोज के संपूर्ण ऑक्सीकरण से कितने अणु एटीपी में बदलते हैं, 1 मोल ग्लूकोज से, तो ये कितने बदलते हैं, तो फ्रेंड्स यह 36 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है 1 मोल ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से, 36 हो जाएगा। तेतराली कहाँ का लोक नृत्य है, तेतराली जो है यह कहाँ का लोक नृत्य है, तेतराली जो है यह मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है, मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। इसमें क्या होता है, इसमें महिलाएं जो हैं यह बैठ करके अपने हाथों में तंबूरा लेकर के नृत्य करती हैं। मध्य प्रदेश हो जाएगा। तंजानिया की राजधानी पूछा गया है कहाँ पर है, बताइए तंजानिया की राजधानी कहाँ पर है। तंजानिया की राजधानी जो है ये दोदोमा है, कहाँ पर है, तंजानिया की राजधानी दोदोमा है। कीनिया की राजधानी नैरोबी है। लुसाका कहाँ की राजधानी है, ये जाम्बिया की राजधानी है लुसाका, जाम्बिया की। और कंपाला जो है ये युगांडा की राजधानी है, कंपाला युगांडा की राजधानी है। कौन सा हवाई अड्डा अधिकतम ऊंचाई पर स्थित है, अधिकतम ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा जो है इसमें से कौन सा है, तो यह तिब्बत का है, दाओचेंग में। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा कौन सा, तो दाओचेंग हवाई अड्डा। संगमरमर किस प्रकार की शैल है, संगमरमर जो है ये किस प्रकार की शैल है, संगमरमर किस प्रकार की शैल है, बताइए। संगमरमर जो है यह कायांतरित शैल है। पटना में नमक सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था, पटना में पूछा जा रहा है, पटना में नमक सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था। पटना में 1930 में 1930 में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व अंबिका कांत सिंह ने किया था, अंबिका कांत सिंह ने किया था। देखिए ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है, इसको पहले ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता था। 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर चीन के संघाई शहर में है, क्लियर है। चलिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, तो सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में, सबसे बड़ा दिन मैंने बता दिया 21 जून के दिन होता है, और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर के दिन होता है, और 22 दिसंबर के दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। चलिए घूमर कहाँ का लोक नृत्य है, घूमर जो है ये कहाँ का लोक नृत्य है, तो याद रखेंगे यह राजस्थान का है। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानी जाती है? वर्ल्ड बैंक के नाम से कौन सी संस्था जानी जाती है? तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, IBRD, IBRD आपने पढ़ा भी है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। इनको बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है और बिहार विभूति के नाम से अनुग्रह नारायण सिन्हा को जाना जाता है। अच्छा, स्वतंत्रता के बाद बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो पहले राज्यपाल स्वतंत्रता के बाद जयराम दास दौलत राम थे। चलिए 95वें ऑस्कर अवार्ड पूछा गया है में किस मूवी के सॉन्ग नाटू नाटू को ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का अवार्ड मिला है? तो नाटू नाटू को दिया गया है ये RRR का, यानी कि RRR का है, यह भारत की है, याद रखिएगा। ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का, बेस्ट हीरोइन का अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये किसको दिया गया? मिशेल योह को दिया गया है। बेस्ट एक्टर अगर पूछा था तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड ब्रेंडन फ्रेजर को दिया गया है। ठीक है, बेस्ट पिक्चर का अवार्ड पूछता तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम मोदी ने किस राज्य में विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इन्होंने किया था कहाँ पर? कर्नाटक में। एक्सरसाइज दस्तलिक, देखिए दस्तलिक का आयोजन जो है 2023 में भारत और किस देश के मध्य हुआ था? तो दस्तलिक भारत और किसके बीच का युद्धाभ्यास है? तो यह भारत और उज्बेकिस्तान के बीच का है। 2023 में इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो उत्तराखंड में किया गया है। अगला प्रश्न कि विभूति का पर्यायवाची शब्द क्या है? विभूति का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो विभूति का पर्यायवाची शब्द होता है ऐश्वर्य, संपत्ति, धन, वैभव, ये सब होता है। तो यहाँ पर देखिए संपदा दिया गया है, संपदा, वैभव, ऐश्वर्य, संपत्ति, ये सब होता है। दिए गए शब्द में यमुना का समानार्थी, यमुना का समानार्थी एक कालिंदी होता है। कालिंदी बड़ा बार पूछा जाता है, कालिंदी, ये क है, कालिंदी होता है। उसके बाद अर्कजा भी होता है, अर्कजा, अर्कजा, सूर्यजा, अर्कजा, सूर्यजा, ये सब यमुना का पर्यायवाची शब्द है। सूर्यजा, कालिंदी, अर्कजा। उसके बाद और हम बात करें तो याद रखेंगे रविसुता, ठीक है, रविसुता, रविसुता, ये भी यमुना का ही पर्यायवाची शब्द है। कृष्णा भी यमुना का ही पर्यायवाची शब्द है। तो ये सारे याद रखेंगे। मुख का विलोम क्या होता है? तो मुख मतलब उसका उल्टा बताना है तो वाचाल, ज़्यादा बोलने वाला। मुख मतलब शांत, चुपचाप। चलिए रास्ता देखना मुहावरा है, इसका सही अर्थ बताना है तो किसी की प्रतीक्षा करना, तो प्रतीक्षा करना राइट आंसर हो जाएगा। सही वर्तने वाला शब्द कौन सा है? सही इसमें से कौन सा लिखा गया? वर्तनी वाला शब्द। सभी अद्वितीय ही लिखा गया। अद्वितीय राइट कैसे होगा? तो अद्वितीय जो होगा ये आपका इसमें से ये वाला अद्वितीय सही लिखा गया है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैंने मौसमी को बुलाई, गलत है। मैंने मौसमी को बुलाता हूँ, ये भी गलत है। देखिए जहाँ भी पढ़ने में कठिनाई होगी ना, समझिए कि वो शब्द गलत दिया गया है। और जो आप लगातार फ्लुएंसी से पढ़ लेंगे तो समझिए कि वो सही है। मैंने मौसमी को बुलाया, ये सही है। रिक्त स्थान की पूर्ति करे, परिवर्तन किसका नियम है? तो परिवर्तन जो है यह प्रकृति का शाश्वत नियम है, यह आपने पढ़ा भी है, प्रकृति हो जाएगा। मध्य रात्रि का समय के लिए एक शब्द, मध्य रात्रि का जो समय है उसके लिए एक शब्द, तो उसको निश्चित कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम सांस चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यह पंक्ति जो है इसके रचयिता कौन है? हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। इसके रचयिता जो हैं ये भगवती चरण वर्मा हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ईदगाह कहानी है, इसके रचनाकार का नाम क्या है? ईदगाह, पूस की रात, कर्म भूमि, पंच परमेश्वर, ये सब रचना मुंशी प्रेमचंद की है। जेन्युइन का सिनोनिम पूछा गया है, समानार्थी शब्द। जेन्युइन का वास्तविक होता है और इसमें से ऑथेंटिक का भी वास्तविक हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि प्रीडायलेक्शन, प्रीडायलेक्शन का इसमें से आपको एंटोनिम पूछा गया है उल्टा। प्रीडायलेक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ के प्रति गहरा झुकाव, यानी कि उसके प्रति पसंद है, लगाव है, ये सब होता है। तो पसंद की अगर हम बात करें तो पसंद का उल्टा डिसलाइक हो जाएगा।
यहाँ पर देखिएगा किस पार्ट में एरर है, बीइंग ए रेनी डे आई कुड नॉट गो आउट। तो यहाँ पर एरर आपको बताना है, तो यहाँ पर सिर्फ बीइंग नहीं लगेगा, यहाँ पर इट बीइंग लगेगा। ठीक है, इट बीइंग लग जाएगा, तो यहाँ पर होगा इट लग जाता तो ये शुद्ध हो जाता है, इट बीइंग ए रेनी डे आई कुड नॉट गो आउट। ठीक है, तो यहाँ पर ए वाला पार्ट में एरर है। ही इज़ नॉट द फास्टेस्ट बॉलर इन द इंडियन टीम, इजंट ही। अब देखिए जब भी हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन टैग बनाते हैं ना, तो क्वेश्चन टैग में यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर निगेटिव है। तो जब भी ये सेंटेंस निगेटिव होगा तो ये क्वेश्चन टैग वाला पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव नहीं, यहाँ पर निगेटिव दे दिया गया है, तो यहाँ पर इजंट ही नहीं होगा, इज ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इज ही रहता, इज ही रहता। ठीक है, तो ये वाला पार्ट में एरर है। चलिए यहाँ पर देखिएगा एवरीवन लुक्ड अप टू हिम, पैसिव वॉइस में इसको बताना है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो ही वाज लुक्ड अप टू बाय एवरीवन, ऑप्शन ए हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, यू कैन फोन फ्रॉम माई ऑफिस, ही सेड। इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ही सेड दैट ही कुड फोन फ्रॉम हिज ऑफिस। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, लास्ट ईयर आवर कंपनी मेड ए, खाली स्थान दिया गया, ऑफ सेवरल लाख्स ऑफ रुपीज़। क्या हो जाएगा, लास्ट ईयर आवर कंपनी मेड ए प्रॉफिट। ठीक है, लाभ ही तो कमाया, प्रॉफिट। ठीक है, ऑफ सेवरल लाख्स ऑफ मनी रुपीज़। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन एडियम फ्रेज। यहाँ पर देखिए बैड ब्लड का, तो देयर इज ए लॉट ऑफ बैड ब्लड बिटवीन देम। बैड ब्लड का मतलब एनिमिटी होता है, शत्रुता होता है, दुश्मनी होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, एंग्री फीलिंग। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि समथिंग विच कैनॉट बी बिलीव्ड। बताइए, इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके, अविश्वसनीय, यानी कि इनक्रेडिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इनक्रेडिबल यहाँ पर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। यहाँ पर इनक्रेडिबल थोड़ा गलत दिया गया है, ये हटा लीजिए, इनक्रेडिबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो एम्बिगियस दिया गया है, ठीक है, एम्बिगियस का आपका यहाँ पर बताना है आपको इसका अपोजिट। ठीक है, तो एम्बिगियस का क्या होता है, तो एम्बिगियस का होता है जिसके एक से ज़्यादा अर्थ हो, यानी कि जो अनेक अर्थ वाला हो। तो यानी कि इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट क्लियर हो जाएगा। अनेक अर्थ यानी कि सस्पेंस है, लेकिन इसका उल्टा क्लियर हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा 91 से लेकर के 100 तक में मैथ के प्रश्न है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर आज सेट 1 और सेट 2 का दे दिया जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, देख लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ टेलीग्राम से जुड़िए। इसका मैं आंसर बता देता हूँ 91 से 100 तक के मैथ का। तब तक आप फटाफट क्या कीजिए, इन 90 प्रश्नों में से आपने कितना सही किया। अगर आपने 70 ला दिया है तो समझिए आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। ठीक है, चलिए, और इस 10 प्रश्न में से निश्चित रूप से आप 5-7 सही कर देंगे, तो इस तरह से आपका स्कोर 75 प्लस हो जाएगा। देखिए 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा इसका। जल्दी जल्दी मैं आंसर बता देता हूँ, तब तक आप सेशन को प्लीज़ एक बार फटाफट लाइक कर दीजिए। ठीक है, और इसको शेयर कर दीजिएगा। 93 का 57 हो जाएगा, 94 का देख लीजिएगा, तो 94 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। 95 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 96 का देख लीजिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। 97 का सी हो जाएगा। 98 का देख लीजिए, सी हो जाएगा। 99 का ए हो जाएगा, और 100 का सी हो जाएगा। लाइक कर दीजिए सेशन को और शेयर कर दीजिए।